The density of the newly discovered planet is twice that of the Earth. The acceleration due to gravity is same at the surface of the Earth. If the radius of the Earth is r, the radius of the planet is. हमने अभी अभी बात की कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू रो इनटू आर होता है. रो इज डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, आर इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट. तो मान लेते हैं कि ये है हमारा प्लैनेट पी, ये है हमारा प्लैनेट पी और ये है हमारी अर्थ ई. क्लियर है? इस प्लैनेट पी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ. तो इसकी डेंसिटी हम रो पी मान लेते हैं और इसको डेंसिटी हम रो ई मान लेते हैं. रो पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अर्थ, रो ऑफ ई. क्लियर है? और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं, इसकी रेडियस है आर पी और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं आर ई. क्लियर है? वो बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम दैट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ. तो इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पी ले लेते हैं और इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ई ले लेते हैं. क्लियर? चलिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जी इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर. और उसने पूछा क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर, यानी कि आर ई को उसने क्या लिखा हुआ है, आर ई इज इक्वल टू कैपिटल आर. आर ई क्या लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पर आर ई लिया है, रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर लिया है. तो इसी की टर्म में, आर की टर्म में हमें रेडियस ऑफ द प्लैनेट कैलकुलेट करना है. ठीक, चलिए. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, जी इज प्रोपोर्शनल टू रो आर. तो हम लिख सकते हैं जी ई या जी पी लिख दें पहले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लैनेट पी अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लैनेट ई इज इक्वल टू रो ऑफ प्लैनेट पी into radius of planet P divided by rho of earth into radius of the earth. क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई कि डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ को आर इज इक्वल टू आर हमें लिखना है. सेकंड, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लैनेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस. ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है. ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जी पी डिवाइडेड बाई जी ई, अगर ये बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू जी पी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ, सॉरी रो पी की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ रो ई डिवाइडेड बाई रो ई. और आर पी डिवाइडेड बाई आर ई मेरे को लिखना है, तो इसको तो मैं लिखूंगा आर पी और आर ई को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर ई को लिख सकता हूँ आर, क्योंकि वो आर हमें दिया हुआ है. चलिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ये कितना आ जाएगा, आर ऑफ पी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 2. यानी कि उस रेडियस, उस प्लानिट की जो न्यूली डिस्कवर्ड प्लानिट है उसकी जो रेडियस होगी वो हाफ होगी किसके, अर्थ की रेडियस की, जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व हमें करना है. तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो.